नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ हैं कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, ओबीसी विभाग के, समझ रहे होगे। नाम है डॉक्टर अरुणेश यादव। बहुत अच्छे आदमी है। अभी कहीं मीटिंग में जा रहे, मैंने कहा साहब आज कोई है ही ना, आप आई जाओ। बड़ी खुशामद दरामद करके यादव जी को लेके आया हूँ। मैं कि बस ज़्यादा बात ना करेंगे, दो चार ही बात करेंगे। तो साहब ले आया हूँ। तो यादव जी स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यादव जी तो देखो ऐसे ही सवाल पूछूंगा। पहले तो हल्के हल्के से, फिर कछु ऐसे पूछूंगा, फिर वैसे भी पूछूंगा, फिर जैसे आप सोच रहे हो वैसे भी पूछूंगा, है। लेकिन दिक्कत ये कि यादव जी के मुंह में प्रॉब्लम है, दांत वांत में दिक्कत है कि ये तो यादव जी ज़्यादा ना बोल पा रहे। लेकिन मैं मना मुनू के लाया हूँ, मैं ज़्यादा ना पूछूँ, धीरे धीरे जवाब दे दी हूँ। ठीक है। कभी यूँ सोचो यादव जी तो बोल ही ना रहे, तो यादव जी के संग मजबूरी हो रही है कि दांत में प्रॉब्लम होने की वजह से दुख रो है। अब जब दुख है रो तो धीरे धीरे बोल लेंगे, हमारा काम चल जाओ। तो यादव जी 9 अक्टूबर की रैली तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की आपको देखी होगी। बढ़िया रैली थी। थोड़ी सी भीड़ ही नहीं, अच्छी रैली थी। है, अच्छी रैली थी। लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं कि थोड़ी सी भीड़ ही, वह थोड़े से लोग ज़्यादा इकट्ठे हैं। ये तो देखिए, पक्ष विपक्ष में इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन कुल मिला जुला के जो बहुजन समाज ने उस दिन अपना दम दिखाया तो उसको देख के अच्छा लगा। और इस तरह के कार्यक्रमों की कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुजन समाज का जो कैडर है, कैडर में जोश तभी आता है जब इस तरह के बड़े प्रोग्राम होते हैं, टॉप लीडरशिप ग्राउंड पे सक्रिय रहती है। इस मामले में हमें मानना पड़ेगा कि जो कैडराइज्ड जो पार्टियां हैं, जो भी कैडराइज्ड पार्टियां हैं, वो लोग इस चीज़ पे इस समय ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। इसमें बीजेपी को भी देखो, हमेशा वो लोग इलेक्शन मोड पे रहते हैं। हाँ जी, है ना। जनता की बेहतरी के लिए कभी काम नहीं करेंगे। अभी तक क्या था कि बिहार में चुनाव था तो बिहार में बिजी रहे। अब उन्होंने देखा कि बंगाल में चुनाव है और बंगाल से लगा हुआ बिहार है, और बंगाल में कायस्थ वोट काफ़ी संख्या में है। बनिया जो कहते हैं। हाँ, तो कार्यकारी अध्यक्ष उसी समाज से इन्होंने तुरंत बना दिया। और एक मजे की बात देखो, उत्तर प्रदेश से एक कुर्मी समाज का व्यक्ति लेके आए जो 7 बार का सांसद है, वो तो बना प्रदेश अध्यक्ष, और जो 4 बार का विधायक है वो बन गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बीजेपी में कोई ऐसी एल्गोरिदम नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो व्यक्ति काबिल है वो ऊपर रहेगा और जो व्यक्ति कम काबिल है वो नीचे रहेगा। और जो अभी बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं उनके लिए ये भी कहा जा रहा है, हमारे दर्शक भी समझें, कि 2 साल पहले किसी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यक्रम में नड्डा जी ने उनके साथ सेल्फी नहीं ली थी। अच्छा। और आज देखो वो नड्डा जी की कुर्सी पे बैठेंगे। अब हो सकता है नड्डा जी उनके साथ सेल्फी के लिए लाइन में लगे रहें। बिल्कुल। तो जो कैडराइज्ड पार्टियां हैं या राजनीति है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था, जो मैंने बीजेपी का जिक्र किया, कि वो राजनीति में हमेशा असंभावनाएं चलती हैं। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां सांसद विधायक ना रहा हो। राष्ट्रीय पार्टी रही है, बड़ी पार्टी रही, बहुत बड़ा कैडर था। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उसने बहुजन जो मूवमेंट है और बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं उनको नुकसान पहुंचाया है और उस विचारधारा को कमजोर करने का काम किया है। कल मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें मैं एक चीज़ को देख रहा था कि 42,000 SC ST OBC के सरकारी पद खाली पड़े हैं। और ये कौन कौन से विभाग हैं? राजस्व विभाग है, हमारा डाक विभाग है, रेलवे विभाग है। इस तरह के जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं, इनमें 42,000 तो सिर्फ दलित पिछड़ों के पद खाली हैं। अच्छा। अब बताओ, अगर ये बहुजन समाज या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या कांग्रेस होती, इनकी सरकार केंद्र में होती अगर, तो क्या बहुजन के हितों की इस तरह के से अनदेखी होती? या फिर मान लीजिए कि इस समय संसद में, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, संसद में अगर बहुजन समाज पार्टी के 15-20 सांसद होते, क्या इस तरह का काम होता? मुझे नहीं लग रहा। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में प्रतिनिधित्व शून्य हो गया है।
है। तो इस पे बहुजन समाज को चिंतन करने की जरूरत है कि जब आपकी आवाज उठाने वाला दिल्ली में नहीं होगा, जैसे बीच में 2014 में 2019 में कोई नेता विपक्ष नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि विपक्षी पार्टी, हमारी जो पार्टी थी, एक बार हमारे 44 सांसद जीते, एक बार 52 सांसद जीते, तो हम वो एलिजिबिलिटी कोई नहीं पार कर पाए थे। तो पिछले 10 साल बीजेपी ने कैसी मोनोपोली चलाई। अब इस बार हमारी पार्टी के 100 सांसद हैं, तो आप देखिए कि नेता विपक्ष, जैसे ही राहुल गांधी जी नेता विपक्ष बने तो एक तो बहुत बड़ा फैसला वो हो गया, जातिगत जनगणना होगी। और अब कोई भी मुद्दा लेके आते हैं तो उस मुद्दे पर विपक्ष कम से कम विरोध तो कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब जो बहुजन साथियों से है और दर्शकों से है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी और बहन जी अब जब सक्रिय हो रही हैं तो इस कंटिन्यूटी को अगर वो बनाए रखें तो प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बहन जी तो बना रही है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल अब चुनाव आने वाला भाई। अब बहन जी तो लगातार, बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब एक बार बताओ यादव जी, बहन जी तो लगातार भाई अपनी रणनीति बना रही हैं, और रणनीति को मैं बताऊं आपको कि अभी फिलहाल पंजाब में चुनाव हुए और पंजाब में बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत के भी आए। अच्छा, या के साथ साथ आप देखो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों के अंदर जो बिल्कुल नेगेटिविटी ही, और वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदलती जा रही है। और आने वाले वक्त में जो जा हिसाब से विश्वनाथ पाल हों या बीएसपी के और नेता हों, बहन जी हों, आकाश आनंद हो, जा हिसाब से वो लग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो और चीज़ें अच्छी होंगी। और 2027 के चुनाव में निश्चित रूप से अच्छा एक अच्छा रिजल्ट होगा। अच्छी चीज है जो मैं बताना भूल गया, इस बार बिहार में भी बहुजन समाज पार्टी जीती। हाँ, एक प्रत्याशी जो है पिंटू, हाँ, एक पिंटू यादव जो है वो जीते, जीता। और वो जीत तो ऐसी हुई है कि जबरदस्ती जीत छीनी गई है वो, वरना उन्होंने तो बिल्कुल हरा दिए कतई। वही कह रहा हूँ, ये बड़ी बात भाई एनडीए ने तो पूरी कोशिश करी है, बहुजन समाज के लोगों पे हजारन की संख्या में मुकदमा दर्ज कर दिए। और पिंटू यादव की जीत तो बड़ी मुश्किल से हुई जब बहन जी ने ट्वीट करे हैं, आकाश आनंद ने ट्वीट करे हैं, और बड़ी जो है छीछा लेदर हुई है, जब जाकर 35 वोटन थे, बड़ी मुश्किल थे वो अपनों जीत पाए। वोट तो ही, लेकिन ये तो हराने के मूड में है कि बिल्कुल साफ ही करना। और वाकई बाद में भी इन्होंने पूरी कोशिश करी है, चालाकी करते हैं ये लोग साफ। वाकई बाद में भी इन्होंने की काम करो है कि काई भी तरीका से पिंटू यादव को अपने खेमे में ले आमेंगे, पूरे इन्होंने डोरा डाले हैं। लेकिन पिंटू यादव बिल्कुल डटे रहे, अड़े रहे, और अब बिल्कुल मजबूती के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए। अब यादव जी मेरे एक सीधे सीधे सवाल है, बिल्कुल बिगड़ लाग लपेटो जी। सवाल ये है कि 27 में अखिलेश यादव 2 बार ट्राई मार चुके हैं ऑलरेडी, बीजेपी को ना हरा सके। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में कैसी है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे ख्याल से कहने की कोई बात ही ना है, हमें वो जग जाहिर है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो जब स्थिति ऐसी है, अच्छा आप लोकसभा के चुनाव में भी देख लो, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी कहाँ है और सारी पार्टी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है। ठीक है, सीट बढ़ गई, लेकिन रिजल्ट तो शून्य है। जब तक आप सत्ता में ना हो तो विपक्ष में कहीं भी बैठे रहो, कोई फायदा ही ना है। आप भलो कर ही ना सको समाज को, बस समाज की आवाज उठा सको। लेकिन बातें है गारो, अब में उन्होंने 10 मांग आपने मांगी और एक पे उन्होंने हामी भर दी, एक काम कर दिया, और 9 मांग तो रह गई जनता की। अब ये है कि जब मानो आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अगर सारे के सारे एक छतरी के नीचे आ जाए, भाई राहुल गांधी भी ठीक है अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी प्रयास कर रहे हैं, अगर बहन जी साथ आ जाए और ये सब लोग बहन जी से आके जतन करें, कोशिश करें कि बहन जी साथ आओ, और कोई भी तरीका से ऐसा माहौल बना में कि भाई आपको ही हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आप आओ, और कछु यह तरीका को एक माहौल बने, तो आने वाले वक्त में है सके कि फिर इनसे लड़ाई लड़नी बहुत आसान है। जा क्या मानो आप? देखिए ऐसा है, अगर बहन जी और बहुजन समाज पार्टी न्यूट्रल रहेगी तो उससे मौजूदा समय में जो बहुजन मूवमेंट है उसको नुकसान हो रहा है। तो समय की मांग ये कह रही है, हालांकि राहुल गांधी जी ने भी कई बार बीच में हिंट दिया है कि अगर बहन जी हमारे साथ आ जाएं, हम लोग बात कर रहे हैं, तो बीजेपी शून्य हो जाएगी। और सही बात है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनाधार क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। पहले भी बीजेपी 4थे नंबर की पार्टी थी, आपको भी पता होगा।
2012 से पहले इनकी क्या हालत हुआ करती थी, इनके पास विधायक लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिला करते बिल्कुल। थे। वो तो क्या है कि जब देखिए हाथ है, हाथ में 5 उंगलियां हैं, जब वो उंगलियां खुली रहेंगी तो वो कमजोर होती हैं, और जब मुट्ठी बन जाती है तो मुट्ठी मजबूत हो जाती है। तो समय की मांग इस समय ये है कि तमाम जो देश को जोड़ने वाली विचारधाराएं हैं, जो समाजवाद की विचारधारा हो, चाहे गांधीवाद की विचारधारा हो, चाहे बहुजन अम्बेडकराइट विचारधारा हो, इनको एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहन जी सबसे सीनियर लीडर हैं, तो बहन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, जो मेरा अपना मानना है। चूंकि मैं भी कैडराइज्ड आदमी हूँ, मैं बहुजन विचारधारा का व्यक्ति हूँ, अखिलेश जी का भी सम्मान है और बहन जी का तो सम्मान है ही है। तो मेरा तो शुरू से, मैंने तो 2022 में भी खूब प्रयास किए थे कि बहन जी बराबर, कई जगह कई मंचों पे मैंने कहा भी था कि बहन जी को, गठबंधन को बहन जी से बात करनी चाहिए और बहन जी गठबंधन का हिस्सा बने। 24 में भी ऐसे ही प्रयास मेरे द्वारा हुए, लेकिन 27 में अगर बहन जी विपक्ष के साथ नहीं आई, और जिस तरीके से ये SIR और वोट चोरी का मामला चल रहा है, इसको लेके देखो, आपने भी देखा होगा रामलीला में कितनी जोरदार रैली हुई। लेकिन अगर बहन जी विपक्ष के साथ नहीं रही तो मुझे लगता है कि मूवमेंट हमारा कमजोर रहेगा। बहन जी को लिए बिना हम बीजेपी को साफ नहीं कर पाएंगे, ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ। देखो, बिल्कुल बहुजन समाज के हितैषी हैं यादव जी। देखो बिल्कुल कितनी स्पष्ट कही है, हालांकि पार्टी इनकी दूसरी है, लेकिन विचारधारा के आधार पर अरुणेश यादव ने बिल्कुल स्पष्ट बात कही है कि बहन जी के बगैर सब चीज अधूरी है। अगर बहन जी बिल्कुल आगे आके मजबूती से खड़ी हो तो रास्ता बहुत आसान है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दन में कही है यादव जी ने। जी यादव जी। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि जुड़ने से ताकत जुड़ती है और अलग रहेंगे तो ताकत कहीं ना कहीं घटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ताकत को अगर बढ़ाना है, और हमारा लक्ष्य तो एक ही है, बहुजन समाज को उसका जो हक है वो मिले। बिल्कुल। अब जैसे एक थोड़ा आसान भाषा में हमारे दर्शक समझे, जैसे मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, उसमें 10 इंजन है, 10 इंजन में से 9 इंजन को तो तेल नहीं मिल रहा, 9 इंजन तक तो फ्यूल पहुंच ही नहीं रहा है, सिर्फ एक इंजन को आप फ्यूल दे रहे हो बार बार। वो इंजन कौन सा है, हमारे सब लोग जानते हैं, जो मनवादी लोग हैं, उनको तो भरपूर मिल रहा है। बिल्कुल। तो क्या वो हवाई जहाज उड़ पाएगा? हवाई जहाज हो गया हमारा देश, तो देश हमारा उड़ेगा, तरक्की तब करेगा जब 10 के 10 इंजनों में बराबर ईंधन हो। बिल्कुल बिल्कुल। और बराबर ईंधन तब कब होगा? जब बहुजन नेता और बहुजनों से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं वो सत्ता में होंगी और उनके हित के लिए काम होंगे, उनकी बेहतरी के लिए काम होंगे। जो लाखों हजारों पद खाली हैं वो भरे जाएंगे। निजी शैक्षिक संस्थानों में आप देख लो, जो हमारे बहुजन है, सिर्फ 12% SC ST OBC बच्चे पढ़ रहे हैं निजी संस्थानों में। जो हायर एजुकेशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सिर्फ 12%, जबकि आबादी है 90%। बिल्कुल। तो कितना बड़ा अंतर है, कितना भेदभाव हो रहा है, और सरकारियों में भी यही हाल है। तो जब तक बहुजन समाज के लोग सत्ता में नहीं होंगे, बहुजन विचारधारा के लोग सत्ता में नहीं होंगे, तब तक जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था समतामूलक समाज का, सबको साथ लेके चलने का, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को भी सरकार की तमाम सुविधाओं को लाभ देने का, तो वो सपना पूरा नहीं होगा। बिल्कुल सपना पूरा नहीं होगा। तो अरुणेश यादव ने बिल्कुल बेहतरीन तरीका से बात समझाने की कोशिश करी है, अपने दिल की बात कही है और बेबाकी से बात रखी है। और अरुणेश यादव ने अपनी पार्टी की भी कोई चिंता नहीं करी, लेकिन बिल्कुल बहुजन समाज के नहीं है, जो बढ़िया है सके वो बात कही है। आपको हमारी पार्टी में बीच में ठोका, हमारी पार्टी तो बहुजन समाज के साथ है। राहुल जी हो या प्रियंका जी हो या सोनिया जी भी हो, वो बहन जी का बराबर सम्मान करती हैं। तो हमारी पार्टी हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी है, और हमने पहले भी गठबंधन में चुनाव लड़ा है। आपको याद होगा, हम लोग बहन जी के साथ गठबंधन में 2-3 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, और अब भी आगे के लिए भी रास्ते हम लोग खोल रहे हैं कि हम लोग बहन जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ें। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम तो ये चाहते केंद्र में भी बहन जी आए और प्रतिनिधित्व करें विपक्ष का प्रतिनिधित्व करें। अरुणेश यादव
कि बातें आपको कैसी लग रही हैं। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर रखें। तो अभी के नहीं सिर्फ इतना ही। अरुणेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपके हाथ में फोन है और फोन में बटन है और बटन को ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।